ज्योति के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया और उसने रिसीव किया। दूसरी ओर से जो आवाज़ थी वह उसकी होने वाली ननद की थी। वह ज्योति से मिलना चाहती थी, लेकिन उसने यह भी कहा कि मुझसे मिलने आना, पर तुम्हारे घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें मिलने शिव मंदिर में आऊँगी, वह तुम्हारे घर के पास ही है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आओगी ना? उसने अपनी माँ से कहा कि वह मंदिर जाना चाहती है, आप साथ चलोगे? उसकी माँ ने कहा कि मंदिर जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं जा सकती, मुझे घर पर काम है। ज्योति तैयार होकर मंदिर चली गई और वहाँ उसकी होने वाली ननद आभा उसका इंतज़ार कर रही थी। वे दोनों मंदिर में मिली। माथा टेकने के बाद वे दोनों एक जगह बैठ गई। ज्योति ने पूछा, दीदी आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे तुमसे अपने भाई के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलिए ना दीदी, क्या बात है? मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम मेरे भाई के बारे में सब कुछ जानती हो? जी, जितना मुझे बताया गया सब जानती हूँ। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यही जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बताया है। यही कि घर में मुझे आपकी माँ और आपका पूरा सम्मान करना है। माँ जी ठीक नहीं रहती, उनकी सेवा करनी है और पूरा घर मुझे ही संभालना है। आप चिंता मत करना दीदी, मुझे माँ ने घर संभालना, रसोई सब अच्छे से सिखाया है। मैं अपने भाई की ज़िंदगी के बारे में बात कर रही हूँ। क्या तुम जानती हो कि वह शादीशुदा है? इतना सुनकर वह खामोश हो गई। देखो ज्योति, मेरे भाई सूरज ने तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दिया था और कहा था कि वह तुमसे बात करना चाहता है। तो तुम्हारी माँ ने कहा था कि वह खुद तुम्हें सब कुछ बताएंगी। कुछ बताया या नहीं? ज्योति, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ सौतेली माँ है और मैं यह नहीं जानती कि उसके तुम्हारे साथ कैसे संबंध हैं। इसलिए चाहती हूँ कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए। शादी ब्याह कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, जीवन भर का साथ है। और इस समय तुम्हारे पास मेरे भाई ने मुझे भेजा है कि वह जानना चाहते हैं कि तुम्हें सब पता है ना? जी दीदी, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। और रहा मेरी माँ और मेरा संबंध, मैं भी 4 साल की थी जब मुझे सौतेली माँ मिली थी और मैं बस इतना ही जानती हूँ कि वह माँ है और मैं बेटी। ज्योति, और क्या बताया माँ ने तुम्हें? दीदी, आप जो भी बताना चाहते हैं बता दीजिए। हो सकता है आपके और माँ के बताने में कुछ फ़र्क हो। तो सुनो, मेरे भाई की 2 बेटियां हैं, एक 3 साल की और छोटी 4 महीने की। इतना सुनकर ज्योति को बहुत बड़ा झटका लगा कि माँ ने उसके साथ क्या किया। ज्योति, मेरा भाई करोड़ों में ना सही पर लाखों में एक है, बड़ी कंपनी में काम करता है। मेरी भाभी बहुत ही खुश थी, लेकिन छोटी बेटी के जन्म के समय वह इस दुनिया से चली गई। क्या ये सब तुम्हें पता है? हाँ दीदी, माँ ने मुझसे कुछ नहीं छिपाया, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया है। इस बात का पता मेरी माँ को ना चले, नहीं तो वे सोचेंगी कि आपने या आपके भाई ने मेरी माँ पर भरोसा नहीं किया और मैं अपनी माँ को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। ठीक है, मैं चलती हूँ, अब मुझे किसी तरह की चिंता नहीं। लेकिन दीदी, मुझे है चिंता आपकी भतीजियों की। आप जल्दी से जल्दी मुझे अपने घर ले चलिए। आभा ने ज्योति को गले लगाकर उससे विदा ली और ज्योति सोचते हुए घर आ गई कि माँ ने सौतेलापन दिखा ही दिया। ज्योति अपने कमरे में चली गई और सोचती रही कि पहले भी तो माँ उल्टे सीधे रिश्ते लाती रही है, कोई बड़ी उम्र का या फिर कोई तलाकशुदा। अगर वह मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है तो यही सही, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कहीं पापा से उनकी कोई अनबन ना हो जाए, तो फिर इस उम्र में पापा को कोई दुख नहीं पहुँचाऊँगी। तभी उसकी माँ रेखा ने ज्योति को आवाज़ दी,
ज्योति माँ के पास आई तो उसने कहा, बेटा सूरज की माँ का फ़ोन आया था तेरे पापा को। वे जल्दी शादी करना चाहते हैं। तुम क्या सोचती हो? मन में अगर कोई बात है तो कह देना। ठीक है माँ, मेरे मन में कुछ नहीं, आपको जो सही लगे वही करो। माँ बहुत खुश हुई। उसने अपने पति को आते ही कहा कि जल्दी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। ज्योति से मैंने बात कर ली है, वह खुश है। वो भी क्यों ना, इतना अच्छा रिश्ता जो ढूंढा है। शादी हो गई, विदाई हो गई और ज्योति अपने घर चली गई। अपने घर जाने के बाद जब उसने अपने पति की दोनों बेटियों को देखा तो उसने छोटी बेटी को बाद में गोद में उठाया, पर पहले बड़ी बेटी को गले से लगाकर उसे खूब प्यार किया। सूरज, उसकी माँ और बहन यह सब देखकर बहुत खुश थी। सबकी आंखों में आंसू थे। ज्योति ने दोनों बेटियों को खुले दिल से अपनाया और अपनी सास से कहा कि आप छोटी बेटी को अपने साथ ही सुलाओ और बड़ी को मेरे साथ सोने दीजिए। सास ने कारण पूछा तो वह बोली, माँ छोटी को तो अभी कुछ समझ नहीं है, लेकिन बड़ी बेटी 3 साल की है, इसलिए उसे माँ की ज़्यादा ज़रूरत है और उसे समझ भी है। अभी मुझे भी बच्चों का अभ्यास नहीं है। इतना जानती हूँ कि अगर मैं छोटी को अपने साथ सुलाऊंगी तो बड़ी होने के नाते उसे ज़्यादा महसूस होगा कि माँ छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करेगी और बड़ी बहन में कहीं ईर्ष्या की भावना नहीं आ जाए। बहू की बात सुनकर सास बहुत खुश हुई। अगले दिन पग फेरे के लिए ज्योति को मायके ले जाने को उसका छोटा भाई आया और ज्योति अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ ले गई। जैसे ही वो मायके पहुंची तो उसके पापा देखकर हैरान हो गए कि ये बच्चियां किसकी हैं और ज्योति के साथ क्यों आई हैं। ज्योति ने छोटी बेटी को अपनी माँ को पकड़ाई और बड़ी बेटी को कहा, नानू नानी को नमस्ते करो। फिर उसने दोनों बच्चियों को अपने छोटे भाई को दिया और दूसरे कमरे में जाने को कहा। ज्योति के पिता ने बेटी से पूछा कि यह सब क्या है और ये बच्चे किसके हैं। तो ज्योति ने कहा कि ये मेरे पति की पहली पत्नी से है और अब मैं इनकी माँ हूँ। इतना बड़ा धोखा दिया उन लोगों ने? नहीं पापा, उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया। माँ को सब कुछ पता था। तो क्या हुआ जी? जब मैंने आपसे शादी की थी तो आप भी तो एक बच्ची के पिता थे और मैंने भी तो इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। रेखा बोली, तो क्या अब तुमने 2 बेटियों के बाप से मेरी बेटी की शादी करवा कर बदला लिया है? अरे मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया था और तुमने मुझसे भी छिपाया। किस जन्म का बदला लिया तुमने मेरी बेटी से? आज तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। नहीं पापा, आप माँ को कुछ नहीं कहोगे। उन्होंने जैसे भी हुआ मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपने सीने से लगा कर रखा। अब जो होना था हो गया। बस मुझे आशीर्वाद दो कि मैं एक अच्छी माँ बन सकूं, बिन माँ की बच्चियों को उनकी माँ दे सकूं। मुझे माँ से कोई गिला नहीं, लेकिन उन लोगों को तुमसे नहीं छिपाना चाहिए था। पापा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छिपाया था। आभा दीदी ने मुझे सब बता दिया था। तो तुम हमें बता सकती थी, पर बताया क्यों नहीं? क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले, तो मैंने पता होते हुए भी खुद से छिपा लिया, क्योंकि मैं माँ को खोना नहीं चाहती थी। आप मुझसे वादा कीजिए पापा कि मेरी माँ के लिए आप कभी नहीं बदलेंगे, प्लीज़। ठीक है बेटा, लेकिन रेखा जैसी माँ मत बनना। अब तुमने जिम्मेदारी ली है तो निभाना। बेटा, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इतनी छोटी उम्र में तुम ये सब कैसे करोगी? पापा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जानती हूँ सौतेली बेटी का दुख। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बेटियों की सौतेली माँ तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।